हेलो बच्चों, आपने लुईस डॉट संरचना बनाने के जो रूल्स हैं वो आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे। उसमें मैं ये देख रहा था कि उसमें जो पिक्चर है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, लेकिन रूल्स वही हैं। रूल्स को हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको साउंड तो उसमें क्लियर मिली होगी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स को हम रूल्स के आधारित, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को हम दोबारा कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक दो पॉजिटिव वाले और कुछ नेगेटिव वाले, कि हम कैसे रूल्स को उसमें लगा रहे हैं। तो इसके बाद आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपका फिर वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं CH4 का। ठीक है ना, CH4 का आप ये दिख रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट उसमें कर सकते हैं, है ना। CH4 का एग्जाम्पल करते हैं तो पहले हमने क्या कहा था रूल्स के हिसाब से कि अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन के लिए हो जाएंगे आपके 4 प्लस 4 हाइड्रोजन है 1 इंटू 4, यदि 4 हो गए तो टोटल संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है ना, तो CH4 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका एक रफ डायग्राम जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं। अब उसमें भी हमने क्या बनाया था, तो केंद्रीय परमाणु हम किसको मानते हैं? जिनमें क्या होता है, लीस्ट परमाणु जिसमें होते हैं उसको कई कई हमने 3-4 पॉइंट बताए थे। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिसका सबसे कम परमाणु, तो कार्बन का नंबर सबसे कम संख्या है, हाइड्रोजन के 4 हैं। और वैसे भी हमने बताया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम कॉर्नर्स में लेते हैं, उसको बीच में नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये हमने 4 हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप के पास में यहां से निकालते हैं इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले थे ऊपर, और 8 ही हमने इसमें लगा के दिए। ठीक है ना, तो कितना हो गया? एक तरह से इसमें लोन पेयर निकालने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बचे ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स ना। जब लोन पेयर बचे ही नहीं है तो हम इसमें से निकाल नहीं सकते। जितने इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले थे वैलेंसी वाले, उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी वैलेंसी क्या पूरी है कि नहीं है। देखो वैलेंसी कैसे हम गिनते हैं, 1 2 हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, पहले हाइड्रोजन के लिए 2 ही हम लोग गिनते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, इसके लिए भी 1 2, इसके लिए भी 1 2 हो गया, इसके लिए भी 1 2। कार्बन के लिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इस तरीके से हमें CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है ना, अगर ये चमक रहा है बीच में ना, तो इस तरीके से हमने ये बना दिया CH4 का। ठीक, अब इसी को देख के आगे हम बनाते हैं NH3 का, है ना। एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया हो। अब हम NH3 का देखिए कैसे बनाते हैं। NH3 का कैसे बनाएंगे? ठीक, NH3 में देखते कितने इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 2 इंटू 5 होता है ना, तो कितने हो गए? 5, मतलब टोटल 7 होता है। तो ये कितने हो जाएंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे नाइट्रोजन की, तो ये 7 हो गए। प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक, टोटल सबको जोड़ देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एक डायग्राम बना लेते हैं हम सब। ठीक है, नाइट्रोजन ही बीच में आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या रूल है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस क्या हो जाएगा? नहीं, पहले बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। कितने? 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड गुणा 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहाँ से लोन पेयर भी निकाल देते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, और कितने हो गए? 4। 4 इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर लोन पेयर के रूप में इसमें रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने एक इसका डायग्राम बना दिया। अब हम इनके ऑक्टेट गिनते हैं। ऑक्टेट, जिसके लिए ऑक्टेट है हाइड्रोजन को छोड़ करके।
अब देखते हैं, ये हाइड्रोजन के लिए पहले गिन लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इस हाइड्रोजन के लिए 2 होने चाहिए, इसके लिए भी हो गए। इस हाइड्रोजन के लिए भी 2 होने चाहिए, ये इसके लिए हो गए। तो इनका जो बाह्यतम कक्ष है वो भर गया एक तरह से, ठीक। अब हम नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नाइट्रोजन में, ठीक है ना। अब उधर से देखते हैं हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन में। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम क्या करेंगे उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, एक तो हम यहाँ पे लोन पेयर में लगा देंगे, ठीक। ये लोन पेयर में लग गए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आए थे, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिखा है ना, ये कितने होने चाहिए, 5 होंगे ना। बाहर की कक्षा में तो 5 ही हो गए, तो 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी इसलिए थोड़ा 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लग रहा था ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाहर की कक्षा में 5 ही हो गए ना, 8 हो गए। तो इसका मतलब ये 6 हो गए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे ना। लोन पेयर वाले कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे, ठीक। तो 2 बचेंगे तो क्या हो गया, बॉन्ड हमने लगा दिया, तो ये 2 बचे तो यहीं पाएगा, क्योंकि बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है हमको। अब गिनते हैं तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए, तो ये इसकी संरचना बन जाएगी, है ना। यही इसकी संरचना होगी। इस तरीके से हम NH3 की भी बना लें, ठीक। तो उसी रूल्स को हम लगाएंगे आराम से, तो रूल्स लगाने में आपका संरचना जो है वो बन जाएगी, ठीक है। इसको नोट करो आप, फिर अगला। ये देखो, ये कौन से हैं, ये सिंपल वाले हम बना रहे हैं, है ना। और उन्हीं रूल्स को लगा करके हम बना रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं CO2 का। CO2 का एग्जाम्पल करते हैं। CO2 का एग्जाम्पल अब तो आप भी इसमें कर सकते हो, ठीक। CO2 के लिए क्या करेंगे, CO2 कार्बन होता है 6, बाह्य कक्षा में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 6 गुना 2, तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक डायग्राम हम जिसका ड्रॉ करेंगे पहला, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है हम कैसे बना रहे हैं, केंद्रीय परमाणु किसको लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या आ रहा है, पहले मैंने कहा था ना कि 4 विकल्प आपको हमने पहले वाले में दिए थे, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि हम केंद्रीय परमाणु किसको बनाएंगे। तो उसमें से हमने ये देखा कि हम आपको बता रहे थे कि तो शुरू के 1 2 हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, जिसमें सबसे कम परमाणु होते हैं, तो उसको बना लेते, तो उसी में हमारे ज्यादा काम हमारा चल जाता है। ये हमने बना दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, CO2 है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लगा दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद में हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो कितने, 2 बॉन्ड हमने लगा दिए, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहीं पर से हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दें। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को घटा देंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं, 16 माइनस 4 बराबर कितने बच जाएंगे, 16 माइनस 4 बराबर ही कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है। ये हमारा हो, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हमने O लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने क्या करना है, नियम वही है कि पहले हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। इस ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, 6 और लगा देते हैं। 6 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये बॉन्ड का मतलब आप समझिए, बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगा दिए 12 में से। ऐसे ही इस वाले की भी देखते हैं। पहले हमेशा क्या होता है, जो कॉर्नर का जो परमाणु होता है पहले हम उसके ऑक्टेट को पूरा करते हैं, फिर बीच वाले को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लगा देंगे, 6 पूरे हो गए। अब दोनों के जो है ऑक्टेट ऑक्सीजन का पूरा हो गया। अब हम किसके लिए गिनेंगे, अब हम गिनेंगे आपके ऑक्सीजन के। अब हम किसके लिए, ऑक्सीजन हमारा पूरा हो गया। अब हम गिनते हैं कार्बन के लिए, ठीक है। इस कार्बन के लिए देखें तो 1 2 3 4, इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इसके पास भी होने चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला नियम कि इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर का हमने यहाँ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 ही हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इधर से भी रखेंगे, बराबर कर देते हैं, सिमेट्री बना देंगे। तो एक हमने यहाँ से भी लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया, ठीक।
सबके ऑक्टेट भी पूरे होंगे। इस ऑक्सीजन के लिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के लिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये CO2 की संरचना हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। ठीक, अगर इसमें चार्ज निकालना चाहेंगे आप, अब इसमें आएगा नहीं, वैसे 0 आएगा, ठीक है ना, आप निकाल करके देख सकते हैं किसी में। अगर इसमें आपको चार्ज निकालना, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, वैसे नहीं, हम अभी चार्ज वाले करेंगे तो उसमें निकाल देंगे, इसमें निकालेंगे तो वैसे 0 आएगा, ठीक है ना। कोई ये हमारा CO2 का होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं HNO3 का, ठीक है। HNO3 का हम कैसे बनाएंगे। HNO3 देखो, हाइड्रोजन का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस नाइट्रोजन के हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के हो गए 6 गुणा 3, ठीक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 1 6, 6 प्लस 18, 6 18 हो गया ना, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन हो गए HNO3, ठीक। अब इसको करके देखते हैं, बीच में किसको लगाएंगे। देखो फिर यहीं पर क्या नियम आएगा कि हमने हाइड्रोजन को तो लगाना नहीं है, ठीक। किसको लगाएंगे हम, ऑक्सीजन को लगा नहीं सकते, ज्यादा है, तो क्या रहेगा, नाइट्रोजन ही रहेगा। तो नाइट्रोजन को हमने बीच में लिख दिया। अब इसमें से हमको लगाना है, माना एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं, और ये इसी के साथ में एक हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ये हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो यहाँ से हम निकालते हैं बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 4 गुणा 2 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से आपके माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से आपके 24 माइनस वैलेंसी में से 8 इलेक्ट्रॉन्स को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बच गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को लगाते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, कई बार हमने बता दिया कि ये या तो लोन पेयर के रूप में रहेंगे, या आपको जरूरत पड़ेगी कहीं पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो आप इसको किसमें लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड या, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लोन पेयर्स को लगाना शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हो गया 8। 16 में से हमने 6 लगा दिए, कितने बच गए, 10 बच गए ना। 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ भी लगा दिए, ठीक। तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब कितने बच गए, 16 में से हमने 12 लगा दिए, तो 4 बच गए, ठीक है। यहाँ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके तो पूरे हैं वैसे, तो 4 और बच गए, तो 4 को हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब टर्मिनल्स हैं हमारे, परमाणु हैं, उनका ऑक्टेट हमने पूरा कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन पूरा हो गया, ये ऑक्सीजन तीनों हमारे पूरे हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इसमें कहीं पर कुछ लगाना है, ठीक। अब कैसे लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना पड़ेगा, एक इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर इसका बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब इसके भी 8 हो गए, तो इसके भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको एक बार चार्ज निकाल के देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें किसी में चार्ज निकाल करके देखते हैं कि इनमें चार्ज कैसा है, ठीक। तो चार्ज पहले नाइट्रोजन में निकाल के देखते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक। नाइट्रोजन में निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन नॉर्मली क्या होता है, 3 को वैलेंसी दिखाता है ना, लेकिन यहाँ पर कितनी दिखाई है, 4 दिखाई हुई है, ठीक। क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ी अलग है, इसलिए हम चार्ज निकाल रहे हैं। तो चार्ज निकाल के देखेंगे नॉर्मल इसका, तो उसमें क्या रूल है, चार्ज का रूल आपको इसमें लिखने आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके, 5, माइनस हो जाएगा लोन पेयर कोई नहीं है, माइनस हो जाएगा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बट्टा हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो अब कितना आ गया, ये 5 हो जाएगा, माइनस कितना देंगे, भाग 4 प्लस 1 हो जाएगा,
ठीक, तो इसका मतलब इसमें कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये न्यूट्रल है, ये चीज भी देखना आप, यहाँ पर ये कैसा बना हुआ है, न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल देखो यहाँ पर तो हमने चार्ज निकाल दिया इसमें, है ना। अभी कैसे ठीक होगा, आप देखिए ये प्लस हो गया। अब हम इसका निकालते हैं, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक, यहीं पे निकाल देते हैं, इसी ऑक्सीजन का यहीं पर निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके 6 हो गए, माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 बट्टे हो जाएगा 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, ठीक। तो इसमें कितना चार्ज आ गया, ये -1 चार्ज आ गया, है इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, लोन पेयर देखते हैं कितने, 1 2 3 4 4 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2 से भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इस वाले में चार्ज नहीं है। इस वाले में निकाल के देखें तो इस वाले ऑक्सीजन के लिए 6 हो जाएगा, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4/2, तो ये भी उतना ही आया, ये भी 0 आ जाए। अब कहने का मतलब क्या आया, देखो एक नाइट्रोजन में प्लस आया है और ऑक्सीजन में माइनस आया है। अब ये प्लस माइनस दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और तो हमारा जो अणु बना है वो कैसा बना है, न्यूट्रल बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको, तो ये हमने बना दिया चिन्होत्तरी, ठीक है, चिन्होत्तरी बन गया। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं प्लस वाला, फिर उसके बाद हम एक माइनस वाला कर देंगे, और ये नॉर्मल वाला है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल दिखने में न्यूट्रल है ना, ठीक। अब एक बड़ा जोरदार एग्जांपल करते हैं H2SO4 का। देखो ये आपको याद बहुत रखना पड़ता है ना बच्चों को, H2SO4, ठीक। तो पहला प्रोसेस वही करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गुणा 1 प्लस सल्फर हो जाएगा 6 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 6 × 4, ठीक है। तो टोटल इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 6 + 24, कितना हो गया, 6 2 8 24, और ये 6 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 32, टोटल हो गए आपके 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। H2SO4 में टोटल जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने आ गए, 32 आ गए। अब हम इसकी एक संरचना बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या होगा, केंद्रीय परमाणु बता सकते हैं ना, सल्फर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि लीस्ट एटम वाला है, सल्फर है। ऑक्सीजन को लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये टर्मिनल में रहते हैं, तो आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो ऐसे दो, या इधर भी लगा सकते हो, ये हमको सीधा लगता है तो हमने इसलिए यहाँ लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से निकालते हैं इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 बराबर कितने, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब यहीं पर से हम लोन पेयर भी निकाल देते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, वैलेंसी माइनस बॉन्ड पेयर, 32 - 12 0 हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 20, ठीक। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इनको लगाने में करेंगे, या तो लोन पेयर के रूप में लगाएंगे या बॉन्ड बनाएंगे, डबल या ट्रिपल, ठीक। अब शुरू करते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन को देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले में आ जाते हैं तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इधर चले जाते हैं, इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। इधर चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गए, ठीक। अब कितने लगा दिए हमने, ये भी देखा, 6 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16 लगा दिया। कितने बचे, 4 और बचे ना, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 हो गए, और इसके 2 हो गए, ठीक। ये सबके पूरे हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। अब देखिए सल्फर के लिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 है। अब एक तरह से इसके भी 8 हैं, तो संरचना इसकी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संरचना हमारी जो है वो दिख रही है आपको इसमें, ये संरचना हमारी ठीक लगती है कि हमने इसको लगा दिया और ये सब सेटिस्फाइड हो गए, सबके ऑक्टेट भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, जब हमने रूल्स पढ़ा है तो हम उसमें ये कहते हैं
कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु के पास एक थोड़ी सी ऐसी स्पेशल अथॉरिटी टाइप की है कि वो चाहे तो वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी को शो करना चाहता है, या ऐसी उसकी पावर होती है कि वो उसमें ही मैक्सिमम कोवेलेंसी में ही रहना चाहता है, ठीक। तो यहां पर इसकी कोवेलेंसी कितनी आ रही है, 8 ही आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इससे पहले देखते हैं हम क्या करते हैं। देखो इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है ना, चार्ज इसमें किसी प्रकार का नहीं आ रहा है। अभी हम इसका चार्ज निकाल करके देखते हैं, ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चार्ज निकाल के देखें, देखिए पहले सल्फर में निकालते, सल्फर में हम चार्ज निकालते हैं। देखो सल्फर का हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख दिया 6, ठीक है, माइनस हो जाएगा। लोन पेयर्स है क्या, कोई नहीं है, 0 हो जाएगा। माइनस बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 6 - 4 बराबर कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, यानी कि +2 हो गया ये, ठीक। तो ये +2 यानी सल्फर में क्या आ रहा है, +2 का चार्ज आ रहा है भाई, ठीक है ना, सल्फर में +2 आ रहा है। अब देख लेते हैं इस वाले ऑक्सीजन को, देखते हैं क्योंकि बाकी कुछ ये वाला, ये जो ऑक्सीजन निकालेंगे इसमें जो होगा वो इसमें ही होगा, फिर इसका निकालेंगे तो इसमें जितना चार्ज होगा वो इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। तो पहले इसमें निकाल के देखते हैं। इस वाले ऑक्सीजन के लिए चार्ज निकालें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस हो जाएगा, कितने लोन पेयर है, 4 है, 4 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 /2 हो जाएगा। तो 6 - 2, 6 - 4 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 - 2 ये कितना आ जाएगा, 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये वाला भी 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों सिमिलर है। इसमें निकाल के देखते हैं, इसमें हो जाएगा 6 - 6, लोन पेयर भी 6 ही है, 1 2 3 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6 0 हो गया, 2 से 2 भाग करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये -1। जब ये माइनस आया तो ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, है ना। अब देखो क्या आ रहा है, देखो चार्ज निकालने पर क्या आया कि सल्फर में तो आया +2 का चार्ज, इस ऑक्सीजन में आया -1, इस ऑक्सीजन में भी आया -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो +2 का चार्ज है, ये दोनों चार्ज इसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो चार्ज के हिसाब से तो आपका क्या आ जाएगा, ये न्यूट्रल ही आएगा, ठीक है ना। अगर आप चार्ज निकालेंगे H2SO4 में, तो चार्ज निकालने पर भी ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आएगा। अब इसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि संरचना ठीक नहीं है, आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब चेंज क्यों करनी पड़ेगी, उसका कारण क्या है कि सल्फर की इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी शो नहीं हो रही है, ठीक है ना। सल्फर की भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 1 तो होनी चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो सल्फर की इसमें शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज भी हमने देख लिया, बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने के बाद भी हमने चेक कर लिया। तो इस कोवेलेंसी को, सल्फर की कोवेलेंसी को, मैक्सिमम कोवेलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। ऐसे ही ये वाला जो लोन पेयर है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप यदि चार्ज निकालेंगे ना, अब यदि आप चार्ज निकालेंगे तो वो चार्ज भी हट जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो न्यूट्रल ही आ रहा है, लेकिन अब आप तो अगर चार्ज निकाल करके देखेंगे तो वो चार्ज आपको अब नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि चार्ज वाले में तो कोई भी परमाणु जो है वो चार्ज वाले स्ट्रक्चर में रहना नहीं चाहता है ना। अब आप यहाँ पर निकाल करके देख लेंगे। अब सल्फर में यदि हम निकालते हैं इसका चार्ज, अब सल्फर का चार्ज अब निकाल के देखें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस लोन पेयर अभी भी इसमें 0 है, माइनस बॉन्ड पेयर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/2, ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/2 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, ठीक। अब 6 माइनस ये कहाँ गया, 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 बार हो जाएगा, 6 में से 2 कितना आ गया, 0 आ गया। अब सल्फर में चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जब सल्फर का चार्ज 0 हो गया तो अभी एक ऑक्सीजन का और निकाल के देख लेते हैं, डबल बॉन्ड वाले, इसी वाले का निकाल के देखते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 4 माइनस ये भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4/2, ठीक है। तो ये 4, 6 में से 4 गया 2, इससे भी भाग करेंगे 2, तो 2 2 ये भी कितना हो जाएगा,
जीरो। अब इसमें क्या आया, चार्ज भी जीरो आया। इसका मतलब जो फाइनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसका वो ऐसा बनेगा सल्फर का। ये सल्फर बना दिया, ये ऑक्सीजन लगेगा, ये ऑक्सीजन लगेगा, ये ऑक्सीजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, H2SO4 का है ना। तो ये जो रूल्स है ना हमारे, ये जो ये जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के जो रूल्स बने हुए हैं, अगर आप उनको सही तरीके से लगाना आपको आता है तो आप किसी भी यौगिक का आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है ना। आप उसको किसी भी तरीके से प्रूफ करके देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इसका सही होगा। ठीक है ना। तो H2SO4 का ये जो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपको सही मिलेगा। ठीक है, बनाए। ये हमारा H2SO4 हो गया। अब हम इसमें कुछ प्लस और माइनस वाले बनाते हैं, मतलब आयंस वाले भी हम बनाते हैं। ठीक, अब आप बना लेंगे किसी को भी, जब आपने H2SO4 को इस तरीके से बना लिया तो आप किसी भी यौगिक का बना सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बनाते हैं माना NH4 प्लस, NH4 प्लस। ठीक, अब तो आपको आ गया होगा। नाइट्रोजन की हम लिखते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्लस है ना, प्लस वाले को हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, -1 हो जाएगा। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 5 हो गया, 4 ये हो गया, 5 टोटल 9 हो गए। 9 - 1 बराबर कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, ये समझ में आया क्या करा हमने, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से एक हटा देंगे। ठीक है ना। तो जहां पर आपको पॉजिटिव वाला आयन मिलेगा वहां पर आपको इस तरीके से करना है। अब हमने नाइट्रोजन को बना दिया, 4 हाइड्रोजन है तो हमने ऐसे लगा दिए। ठीक, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर निकाल देते हैं, कितने हो गए, 4 है, 4 × 2 बराबर 8 है। ये तो 8 आ गए, ये तो 8 हो गए भाई पूरे। ठीक, लोन पेयर तो आया नहीं इसमें कोई, NH4 प्लस में लोन पेयर तो आया नहीं कोई, पूरा हो गया ये। ठीक, ठीक हो गया। फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। नाइट्रोजन का देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन की पूरी हो गई। अब ये बात है कि जो प्लस है ये किस पर आएगा, प्लस चार्ज को निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में निकाल के देख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज से नाइट्रोजन में निकाल के देखेंगे तो नाइट्रोजन में इसका ये होता है 5, माइनस हो जाएगा, लोन पेयर कोई है नहीं, 0 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया 8 बट्टा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 तो 1 यानी कि +1। तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे भी क्या होता है, 4 की जो है वो कोवेलेंसी दिखाता है मैक्सिमम, तो इस तरीके से इसकी समझ बन जाएगी, है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस। और वैसे भी आप याद रखना कि कभी भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जैसे अभी इससे पहले भी हमने किस में निकाला था, H2SO4 में निकाला था। तो H2SO4 में जो हम निकाल रहे थे, S2+ का चार्ज किसके ऊपर आया था, केंद्रीय परमाणु के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि कभी भी जो धनात्मक आवेश आता है वो हमेशा किस पर आएगा, केंद्रीय परमाणु पर आएगा। और यदि ऋणात्मक आवेश आ रहा है तो वो क्या आएगा, वो टर्मिनल पे आएगा। टर्मिनल मतलब जो किनारे वाले जो परमाणु है उन पर आएगा, मतलब केंद्र को छोड़ करके जो है उन पर नेगेटिव वाला आएगा और प्लस वाला जो है वो केंद्र वाले पे आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक प्लस वाला बना दिया, एक दो हम माइनस वाला भी बनाते हैं। ठीक, अब जैसे बनाते हैं ये किसमें, NO3- का बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट का बनाते हैं, NO3- का नाइट्रेट के लिख देते हैं, 5 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का हो गया आपका 6 गुणा हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस दिख रहा है तो +1 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 6 3 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक हो गया भाई, 24 हो गए, बना देते हैं बढ़िया। नाइट्रोजन लिख दिया हमने, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। ठीक, ये हमने क्या कहा था पहले कि जो प्राइमरी जब हम बनाते हैं ना, जब हम संरचना बनाएंगे तो संरचना में आपको एक रफ एक तरह से मतलब एक बनानी है, एक डायग्राम बनाना है जिसमें सिंगल बॉन्ड आपको लगाना है। अब कितने हो गए, ये हमने लगा दिए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आधार पर ही निकलेंगे। 3 बॉन्ड है, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी इसे हम लोन पेयर भी निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 24 में से 6 घटा दो, 24 - 6 कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लोन पेयर। अब इनको हम इस्तेमाल करेंगे
दो रूप में। ठीक, पहले तो हम लगाते हैं ऑक्टेट पूरा करने में लगाते हैं, ये इसके इस ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। 18 में से हमने 8 यूज कर लिया। दूसरे को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी पूरा हो गया। मतलब हमने कितने यूज कर लिए, 18 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 18 में से हमने 6 यहाँ यूज कर लिए, 6 दूनी 12, 6 और बच गए। यहाँ के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 हो गए। तो 6 हमारे 18 इलेक्ट्रॉन थे, हमने तीनों में इस्तेमाल कर दिए। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका तो अभी ऑक्टेट ही पूरा नहीं हुआ है नहीं, ऑक्टेट तो पूरा हुआ ही नहीं इसका। तो पहले इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि एक तो पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पूरे हो गए। ठीक, अब हमने निकालना है चार्ज, कि चार्ज किसके ऊपर होगा। ठीक है ना, अब हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज हम निकालते हैं। देखें, अब चार्ज निकालते हैं, फिर यहीं पर शुरू करते हैं, जहां पर है वहीं पर से हम शुरू करते हैं, क्योंकि सबको फिर अलग लिखना पड़ेगा। इस वाले ऑक्सीजन का निकालते हैं पहले, ध्यान से देखना। इस वाले ऑक्सीजन में हमको चार्ज निकालना है कि इसमें कोई चार्ज है कि नहीं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं, इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, इसके 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 है तो 4 हो गए, 4 बट्टा हो जाएगा 2। ठीक है, कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो इस बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब है इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक हो गया, इस वाले ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं। अब इस वाले में आ जाते हैं भाई, इसमें देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, लोन पेयर कितने हैं, 6 हो गए, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 6 0 हो गया, 2 एकम 2, यानी ये आ जाएगा -1, यानी इस पे कितना हो जाएगा आपका -1 चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, वैसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये एक ही जैसे हैं, तो जब इसमें एक आ जाए तो इसका मतलब इसमें भी एक ही आएगा, क्योंकि सेम वैसे ही आपके 6 इसमें लोन पेयर्स हैं, एक बॉन्ड है, तो -1 ही हो गया। अब बचा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपको चार्ज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस लोन पेयर कोई है नहीं, 0, माइनस हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बट्टे 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, यानी कि +1 हो जाएगा। अब इस पे आ गया +1। ठीक है, अब देखो हमारे पास चार्ज कितना है, -1 है, यहाँ पे क्या आया, ये -1 आया, ये प्लस आया, ये माइनस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस ही हो गया। अब क्या होगा, जब इस प्लस से ये माइनस होगा तो इस पे माइनस आएगा, अगर इससे होगा तो इस पे, कहने का मतलब है कि इनमें माइनस रहेगा किसी एक में, अगर आप इससे इसको न्यूट्रल करेंगे तो इस पे माइनस रहेगा, इससे यदि ये न्यूट्रल होगा तो ये माइनस होगा, ये इसकी संरचना बना देंगे आप। ठीक है, तो संरचना क्या बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा और ये। ठीक, एक में आप नेगेटिव चार्ज पीछे। ठीक हो गया, तो ये NO3 माइनस का बना लेंगे आप, बन जाएगा। चलिए बनाइए, अगला देखें, एक और देख लेते हैं, प्लस वाला हो गया हमारा। अच्छा, अब हम CO3 माइनस का देखते हैं। बेटा CO3 माइनस, अरे यार गड़बड़े कर दिया, CO3 माइनस का देखिए। ठीक, CO3 माइनस में देखेंगे तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, 2 और 6, 2 और 4 मतलब 4 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का हो गया आपका 6 गुणा 3 और प्लस 2 चार्ज है तो 2 ये भी जुड़ जाएंगे, तो 4 6 3 18, ये हो जाएंगे 18 प्लस हो जाएंगे 2, यानी कि 20 4 24 हो गए, टोटल हो गए 24। लगा देते हैं, फिर एक कार्बन लगा दिया हमने, ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, प्राइमरली ये हो गया। बॉन्ड पेयर निकाल लेते हैं, बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 3 गुणा 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब निकालते हैं लोन पेयर, 24 में से 6 कर देते हैं फिर। ठीक है, 24 में से 6 जाएंगे, कितने बच गए, 18, 18 को लगा देते हैं भैया, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पूरा हो गया, 6 दूनी 12 लग गए,
अब ये तीसरा बचा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरे हो गए। अब देखते हैं कि पूरा हो गया, ये तो पूरे हो गए सब, और हमारे लोन पेयर भी लग गए। अब क्या बचा, कार्बन बचा। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 ही है भाई। तो क्या करेंगे, किसी एक का शिफ्ट कर देते हैं। फिर ये हमने हटा दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ठीक हो गया। अब बन गया, संरचना बन गई। अब इसको हमने चार्ज निकालना है। ठीक है, चार्ज निकालते हैं। इसमें पहले चार्ज निकाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन में चार्ज निकाल के देखें तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा आपका। लोन पेयर कितने हो गए, 4 माइनस हो जाएगा। बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए, 4 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया, 2 से इसको भाग गया तो ये आ जाएगा 0। इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 आ गया। इस पे निकाल के देखें तो 6 हो जाएगा माइनस, लोन पेयर भी 6 हो जाएंगे माइनस, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2 बट्टा 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 6 6 0, 2 में से 2 भाग करेंगे -1, ये आ जाएगा -1। ये -1 आया तो सिमिलर है, ये भी कितना हो जाएगा, -1। तो ये -1 हो गया, ये -1। तो ये इसकी संरचना, यानी ओवरऑल संरचना आपकी कैसी बन जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये इसकी संरचना CO3 2 माइनस। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों से आप कुछ मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं तो आप इसको बनाना, और जितने एग्जांपल आपको मिलेंगे ना, ये प्रैक्टिस वाला ही है। अब जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने इसमें आपको न्यूट्रल वाले भी बना दिए, न्यूट्रल में चार्ज निकाल के भी दिखा दिया कि न्यूट्रल वाले का चार्ज यदि आता है तो वो कैसे न्यूट्रल होगा, कैसे उसको कर लेंगे। HNO3 का, H2SO4 का वो देख लेना। उसके अलावा प्लस वाले का आप कैसे निकालेंगे, और माइनस वाले का, यानी कि अगर कोई एनाइन मिलेगा तो कैसे करेंगे, कटाइन मिलेगा तो ये मैक्सिमम आपके ये वाले लुईस बॉन्ड वाले ये आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले में हम अगला टॉपिक इसका पढ़ेंगे। लास्ट में बच्चों ये कुछ आप संरचनाएं बनाना, जैसे OF2 की है, NO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, BF3 का है, PCl5 है, PCl3 है और O3 है। इसके आप एग्जांपल्स बनाना। ठीक है ना। इनमें से अगर कोई नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे मैसेज करना, मैं और इस बीच आपको बना के भेज दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप कर लेना। मुझे लग रहा कि ये तो अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया, कोवेलेंट पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया, और ये लुईस डॉट संरचना उसी से रिलेटेड थी, ये भी हमने पढ़ ली। इसके साथ में फॉर्मल चार्ज निकालना जो है वो भी हमने इसमें सीख लिया। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा।